नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 8 मई 2022 दिन रविवार और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आता हुआ और आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने आज सूरजपुर जिले की भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कौन से स्थान को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिहारपुर सूरजपुर, दूसरा ऑप्शन दिया है भटगांव, तीसरा ऑप्शन दिया है 1 व 2 दोनों, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भटगांव। अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा भेंट मुलाकात अभियान 2022। आपको पहला की पॉइंट्स याद रखना है कि भेंट मुलाकात अभियान 2022 क्या है। तो इससे आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में 2023 में क्या होने वाले हैं, चुनाव। और इसी चुनाव को देखते हुए भूपेश सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानेंगे और उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। यही क्या है, आपका भेंट मुलाकात अभियान है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि अभी भेंट मुलाकात अभियान के तहत वे अभी सूरजपुर की यात्रा में है और वहाँ पर एक तहसील पड़ता है भटगांव तहसील, जो पूर्ण रूप से तहसील नहीं बन पाया है, उसे पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा की गई है। एंड तीसरा की पॉइंट्स का याद रखना है आपको कि इससे पहले वे बलरामपुर दौरे पर गए थे। बलरामपुर में उन्होंने शंकरगढ़ में एक कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। तो क्या क्या याद रखना है भेंट मुलाकात अभियान से। पहला बात कि 2023 में चुनाव होने वाला है और इसी चुनाव को देखते हुए भूपेश बघेल की जो सरकार है वो प्रदेश के सभी जिलों में भ्रमण कर रही है और लोगों की समस्याओं को जान रही है और उनकी समस्याओं का निराकरण कर रही है। तथा अगला की पॉइंट्स का याद रखना है कि अभी वे सूरजपुर की यात्रा में है और सूरजपुर में उन्होंने भटगांव जो तहसील पड़ता है उसे पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा की गई है। एंड तीसरा की पॉइंट्स क्या याद रखना है, इससे पहले वे बलरामपुर के दौरे पर गए थे जहां पर शंकरगढ़ में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। साथियों, अब हम सूरजपुर की कुछ बेसिक जानकारी को भी देख लेते हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला की पॉइंट्स आपको याद रखना है कि सूरजपुर की स्थापना कब होती है, तो 2012 में सूरजपुर की स्थापना होती है। दूसरा की पॉइंट्स आपको याद रखना है कि यह किससे अलग होकर बनाया गया था, तो यह सरगुजा जिला से अलग होकर बनाया गया था। यानी सूरजपुर का मातृत्व जिला कौन सा है, तो वह सरगुजा जिला है। तीसरा की पॉइंट्स यह याद रखना है कि सूरजपुर जिला को ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो स्पर्श करते हैं यानी छूते हैं। तो पहला जिला आपको याद रखना है कोरिया, दूसरा बलरामपुर, तीसरा सूरजपुर एंड चौथा कोरबा और एक पांचवा सरगुजा। ठीक है, चलिए चौथा की पॉइंट्स यह भी याद रखना है कि सूरजपुर में एक अभ्यारण्य पाया जाता है। अभ्यारण्य का नाम क्या है, तमोर पिंगला, जो प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रति मानक बोरा 2500 से बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3000 रुपये प्रति मानक बोरा, दूसरा ऑप्शन दिया है 3500 रुपये प्रति मानक बोरा, तीसरा ऑप्शन दिया है 4000 रुपये प्रति मानक बोरा एंड पांचवा ऑप्शन दिया है 4500 रुपये प्रति मानक बोरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 4000 रुपये प्रति मानक बोरा। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिएगा शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। सबसे पहला जो की पॉइंट्स आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 5 अगस्त 2020 को शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती पर की गई थी। दूसरा की पॉइंट्स का याद रखना है कि शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी ऐसे परिवार हैं जो तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ही क्या कहलाता है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना की उद्देश्य है। तीसरा की पॉइंट्स क्या याद रखना है कि इसका मूल्य क्या था, तो इसका मूल्य
₹100 था, जो अब बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कोयला उत्खनन ब्लॉक में पिछले 30 सालों में देश में सबसे ज़्यादा कोयला उत्खनन करने का रिकॉर्ड बनाया है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है विश्रामपुर, दूसरा ऑप्शन दिया है लखनपुर, तीसरा ऑप्शन दिया है गेवरा एंड चौथा ऑप्शन दिया है चिरमिरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चिरमिरी। चलिए साथियों इस क्वेश्चन की अब डिटेल एनालिसिस भी कर लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा चिरमिरी कोयला उत्खनन ब्लॉक। सबसे पहला जो की पॉइंट्स आपको याद रखना है कि यह कौन से जिले में स्थित है, तो यह नवगठित जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में स्थित है। दूसरा की पॉइंट्स आपको क्या याद रखना है कि चिरमिरी कोयला ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1928 में अंग्रेजों के समय में हुआ था। तीसरा की पॉइंट्स का याद रखना है कि यह देश की सबसे पुरानी खदानों में से एक है। एंड चौथा जो की पॉइंट्स याद रखना है कि अभी हाल ही में एक आंकड़ा जारी हुआ है। इस आंकड़े के अनुसार देश में जितने भी कोयला उत्खनन क्षेत्र हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा कोयला उत्खनन क्षेत्र चिरमिरी से किया गया है। ठीक है, तो क्या क्या चिरमिरी कोयला ब्लॉक से याद रखना है। पहला बात कि इसके कौन से ज़िले में यह स्थित है, तो यह छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में स्थित है। दूसरा की पॉइंट्स क्या याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1928 में अंग्रेजों के समय में हुई। तीसरा की पॉइंट्स क्या याद रखना है कि यह प्रदेश में सबसे पुरानी खदानों में से एक है। चौथा की पॉइंट्स का याद रखना है आपको कि अभी हाल ही में एक आंकड़ा जारी हुआ है। इस आंकड़े के अनुसार 30 सालों में जो सबसे ज़्यादा उत्खनन हुआ है कोयले का, वो कौन से क्षेत्र से हुआ है, तो वह चिरमिरी कोयला उत्खनन ब्लॉक से हुआ है। चलिए अब हम कोयला से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी भी पढ़ लेते हैं जो आपको याद होना चाहिए। पहला की पॉइंट्स आपको याद रखना है कि कोयला कौन से क्रम की चट्टान में पाया जाता है, तो कोयला जो है गोंडवाना शैल समूह में पाया जाता है, जो पूर्वी बघेलखंड के प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। दूसरा की पॉइंट्स का याद रखना है आपको कि छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। एंड तीसरा आपको क्या याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्खनन कौन करता है, तो SCCL साउथ ईस्ट कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। एंड चौथा की पॉइंट्स का याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख खनिज कौन सा है, तो पहले नंबर पर कोयला है, जो 2020-21 के अनुसार 21.9% का योगदान है, और दूसरे नंबर पर लौह अयस्क का है। पहला की पॉइंट्स का याद रखना है कोयला कौन से क्रम की चट्टान में पाया जाता है, तो गोंडवाना शैल समूह में। दूसरा की पॉइंट्स का याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तीसरा की पॉइंट्स का याद रखना है कि इसका उत्खनन कौन करता है, तो SCCL के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। चौथा क्या याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख खनिज कौन सा है, तो वह कोयला है। साथियों ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।